हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। रिजल्ट कैसा रहा आप सब लोगों का? रिजल्ट ऐसा ही रहा होगा जैसा हमेशा रहता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। बहुत सारे लोगों को जिनका हो गया है फिजिकल के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग जिनका नहीं हुआ है उनको बस मेरी एक सांत्वना है कि भाई, हो सकता है अभी आप ये देखेंगे कि इनमें से जो अब हो गए हैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई, शायद बहुत खुश हों। लेकिन जब ज़्यादा दुख होगा, और ये जब बाद में कहता हुआ हर बच्चा मिल जाएगा, अगर दुर्भाग्य से कुछ बच्चे जो इनमें से फाइनल से भी बाहर होंगे, कुछ बच्चे फिजिकल में भी बाहर होंगे, तो फिर ये बच्चा कहता हुआ नजर आता है कि काश मैं पहले ही कट ऑफ में रह गया होता, तो कम से कम जो मेरे स्टेट की पुलिस की भर्ती चल रही है मैं उस पर तो फोकस कर पाता। अब हैरानी की बात तो ये है कि अब जो बच्चे कट ऑफ के पास हैं या उससे 2-1 नंबर ऊपर हैं या 2-3 नंबर ऊपर हैं, वो इस कन्फ्यूजन में हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं फिजिकल पे ध्यान दूं या आने वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम पर ध्यान दूं। बहुत सारे कन्फ्यूजन में वो इस स्थिति में होगा। जिसका नहीं हुआ है, चाहे 1 नंबर से नहीं हुआ है, उसको इस समय अपनी दूसरी तैयारी में जुट गया होगा या जुट जाना चाहिए। एक सेंसिबल बच्चा, एक कभी ना हार मानने वाला बच्चा हमेशा रिस्टार्ट करता है और रिस्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही समय है जो सही समय भी है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, हरियाणा पुलिस वाले भी होंगे, कुछ बच्चे राजस्थान पुलिस, तो बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग पुलिस, झारखंड में झारखंड पुलिस की वैकेंसी चली हुई है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसी चली हुई है, तो पंजाब में पंजाब पुलिस की वैकेंसी चली हुई है। तो वो अपने उस स्टेट के लिए रिस्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आगे जाके फाइनल मेरिट में रहेगा, तो ना तो वो एसएससी जीडी में आ पाया, ना वो अपने स्टेट की पुलिस में आ पाया, वो दोनों जगह से रह जाएगा। उसका वो अपने भाग्य को ज्यादा कोसेगा, मैं तो ये मानता हूं। इसलिए जो बच्चे फेल हुए हैं, वो हो सकता है भगवान आपको दूसरी जगह ले जाना चाहता हो, या ये मानता हो कि नहीं, तेरी जगह इस जगह पर होनी चाहिए या तू इस जगह के लिए बना है। तो कहते हैं ना, जो सुना है, हमेशा सुनते आए हैं कि सांत्वना देने वाले शब्द जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि मैं कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ का एक आज आपको आइडिया दे करके जाऊंगा, ताकि आप अपनी अगली तैयारी में लग सकें या खुद को ये मान सकें कि हाँ, मुझे किस तरफ रहना है, ये मेरा फर्ज है। वो गलत निकले सही निकले, ये सब आगे भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, एग्जैक्ट क्या होता है सब एक अंदाज़ा प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड को देख करके ही लगाया जाता है। तो मैं उस हिसाब से ज़रूर बता करके जाऊंगा। और बच्चे, फिजिकल कब तक, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगी, इसका जवाब मैं लास्ट में देने वाला हूँ। फिजिकल कट ऑफ, फिजिकल कब तक होगा, तो आप इस फिजिकल वाली डेट को बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि भाई अगस्त में तो मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं। जो आपका टेंडर वगैरह का काम चल रहा था, जो इस बार फिजिकल कराएगी, जो एजेंसी सीआरपीएफ ने कराया था पिछली बार, इस बार शायद आईटीबीपी करा रही है, तो उनका टेंडर वाला काम शायद ख़त्म हो गया है अब, और कंपनी वो फिजिकल की तैयारी कर रही है। तो निश्चित तौर पर आपको जुलाई में ही इसकी डेट मिल जानी चाहिए, और फिजिकल हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाए, या अगस्त में तो शुरू हो ही जाए, ये भी पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसमें भी अचरज नहीं होगा कि जुलाई में भी आपको लास्ट में जाकर के कोई डेट मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल धारदार बना के रखिए जिन लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए, मैं यूपी की बात करूं तो बहुत हाई कट ऑफ है। उसमें मैंने शुरुआत से बोला है आपसे कि भाई देखो, यूपी में यूपी पुलिस की नौकरी लेना आसान है, एसएससी जीडी की मुश्किल है। लेकिन मैं वहीं असम की बात करूं तो असम के लिए एसएससी जीडी की नौकरी बहुत आसान हो जाएगी। मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, मैं गुजरात की बात करूं तो बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर की बात करूं बहुत आसान है। लेकिन मैं हरियाणा की बात करता हूं, मैं राजस्थान की बात करता हूं, मैं यूपी की बात करता हूं, तो अपने स्टेट की पुलिस आसानी से मिल जाएगी और एसएससी जीडी की नौकरी बहुत मुश्किल से मिलेगी। मैं एमपी की बात करता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी में स्पेशली लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का संघर्ष है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की
बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, तो लड़कियों की कट ऑफ भी आसमान छू रही होती है। लड़की बहुत कम मेहनत में अपने स्टेट की पुलिस को ले जाती है आराम से, लेकिन एसएससी जीडी में एक उसे बीएसएफ की नौकरी लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा बच्चे। मैं आगे फिजिकल का मैंने आपको आइडिया दे दिया। नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ेगा? जी निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़े हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जी मेरे संज्ञान में एक लड़की जिसका स्कोर था 121 और कट ऑफ गई है यूपी की 136 ओबीसी आई थिंक, उसका इसमें सिलेक्शन हो गया है, मतलब वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। तो इसका मतलब 15 प्लस का भी नॉर्मलाइजेशन मिला है और उसकी सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट थी हालांकि। अब उसको कितना मिला है अभी मैंने मार्क्स नहीं चेक करवाए हैं, मार्क्स अब वो चेक करेगी। अब मार्क्स आ चुके हैं, हर कोई चेक कर सकता है, ठीक है। किसके कितने बढ़े हैं आप एक गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, मैं वो गूगल फॉर्म भी आपको दे रहा हूँ। और RWA कराएगा फिजिकल ट्रायल, बिल्कुल कराएगा। RWA फिजिकल का ट्रायल लेने जा रहा है, मैं आपको बहुत जल्दी उसकी डेट अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। मान के चलिएगा कि 1 महीने की तैयारी का सबको वक्त लगभग मिल जाएगा, पर 1 महीने क्या आपके लिए सफिशियंट है? तो अपनी तैयारी में जुट जाइए बच्चों, ठीक है। केवल रनिंग है, केवल रनिंग, पर रनिंग भी उतना आसान नहीं होता करना, ठीक है। तो आप इस तैयारी में लग जाइए। मैं आपको एक डेट बता दूंगा ताकि मैं, देखिए क्या होता है कि बच्चे सर रनिंग ही तो है, कुछ टेक थोड़ी ना बताओगे आप। मैं आपको वो माहौल दूंगा जो बिल्कुल एसएससी जीडी में होता है, उस माहौल की तैयारी करवाऊंगा। कि बहुत सारे बच्चे अकेले बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप में आके वो थोड़े होपलेस हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं ये हो जाता है। तो वो मैं एक माहौल जब आपको क्रिएट करके दूंगा तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ रनिंग मार रहे होगे आप, तो वहाँ इससे कम समय में मार के आओगे, ये मेरा दावा है। ऐसा होता रहा है पहले भी। तो एसएससी जीडी के बच्चों को जरूर बुलाया जाएगा यहाँ ग्रेटर नोएडा में रनिंग के लिए। मैं वो डेट आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। साथ में बच्चों आपको कुछ टिप्स दे दिए जाएंगे जिन बच्चों का टाइम नहीं आ रहा है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग दे करके यहाँ से थोड़ा भेजा जाएगा, ताकि आप अपने आप को थोड़ा बेहतर कर पाएँ, रनिंग के लिए तैयार कर सकें। और यहाँ आकर के ना बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं यूं ही मार दूंगा। यहाँ आकर के बहुत सारे बच्चों को ये पता चलता है कि यार मैं तो अभी इतने ही चक्कर मार पा रहा हूँ या मैं इतना ही दूर दौड़ पा रहा हूँ, तो वो अपनी तैयारी को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाता है। और उसके कुछ खाना पीना हम भी बता देते हैं, भाई ये डाइट ले ले तो थोड़ा सा अच्छे सुधार दिखेंगे, ठीक है। तो ये तो रही रनिंग की बात। दूसरा बच्चों, एक बच्चा है, मैंने इसकी डिटेल तो पर्सनल छिपा दी है, अपना ही स्टूडेंट है, इसको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मिला है और इसके जो मार्क्स हैं वो रीजनिंग में 40 में से 37.75, इसके जो जनरल नॉलेज में मार्क्स हैं वो 33.25 हैं, पार्ट सी यानी ये मैथ्स के हैं 37.75। अगर पार्ट डी की बात करूं तो ये हिंदी के हैं 37.75 मार्क्स। तो ये बन जाते हैं इसका स्कोर 146.5। अब आपको दिखा दूं कि भैया इसका नॉर्मलाइजेशन होके 155.6 है और ये कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन है, आप देखो पूरे 9 मार्क्स प्लस हुए हैं। जबकि हमने इस शिफ्ट में, जो इस बच्चे की शिफ्ट है 23 फरवरी की 3rd शिफ्ट, हमने बताया था कि इसमें 5.5 एड ऑन होंगे, ये हमारे अकॉर्डिंग था नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन इस बच्चे के एड ऑन कितने हुए, हमने हमारे बताने से भी इसमें 3.5 नंबर ज्यादा बढ़े हैं। तो इसका मतलब जो हमने बताया था उससे भी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कट ऑफ आपको बताई थी, तो 3-4 नंबर वैसे भी एक इंक्रीज बनती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा लगाना, क्योंकि हमने जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, हम एवरेज से करते हैं, तो ये उससे फर्क आता है, ठीक है। अब इस बच्चे का स्कोर देखिए, 146 आए थे इसके एग्जाम में, जो 155.6 बने। फिर इसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट था जिससे इसके मार्क्स 4.8 155.6 में एड ऑन हो गए, कि होंगे ही, क्योंकि बी सर्टिफिकेट के आप इतने 5% मार्क्स मिलते हैं, वो सॉरी 5% नहीं 3%, 160 का 3% ये बैठता है।
इसको अगर मैं जोड़ दूं तो इस बच्चे के मार्क्स बने हैं 160.4। अब हो सकता है एक बच्चा था, आपको पता हो, हमारा ही था, 160 में से 160 आए थे उसके, आलोक राठी। अभी उसके कितने बनेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद वो नहीं पता, हालांकि उस पर एनसीसी तो नहीं था, ये नहीं पता। अगर उस पर एनसीसी के भी होंगे तो डेफिनेटली, घटे तो किसी के है नहीं, तो वो कहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से 160 में से 160 से भी ज्यादा स्कोर बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि अभी तो इसी का रिजल्ट आया। अभी आप लोगों भी रिजल्ट भेजिएगा, हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है आपको, तो आपका रिजल्ट का भी फोटो हमने मांगा है, आपकी सेल्फी भी वहां मांगी है। ये कैसे देख सकते हो अपना रिजल्ट, तो भाई ये एसएससी की ओल्ड वेबसाइट है, ssc.nic.in। ठीक है, गूगल पे लिखोगे तो ये इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड अपना डाल दीजिए। हालांकि ये हैंग हो रही है कि पुरानी वेबसाइट एसएससी उतना ध्यान दे नहीं रही, नई वाली पे भी आए नहीं है। लॉगिन करते ही आपको वो रिजल्ट का कॉलम शो हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट वहां दिखने लगेगा। ठीक है, इसमें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपको शायद पता होंगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गूगल फॉर्म मैं आपसे मांग रहा हूं, जिसमें आपका नेम, जेंडर, मेल फीमेल वो भरोगे ही, आपका कैटेगरी, एग्जाम डेट कौन सी थी चूज कर लेना, शिफ्ट कौन सी थी, स्टेट कौन सा है आपका, और एरिया कौन सा है, क्वालिफाई फॉर पीएसटी, आप पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं ये भी बता दीजिए। मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये भी भर दीजिए, हालांकि वो हम खुद देखेंगे। इससे स्कोर कार्ड स्क्रीनशॉट हमने आपसे यहाँ मांगा है, यहाँ दीजिएगा। और फोन नंबर अपना, सेल्फी दे सकते हैं ताकि आपका फोटो भी हम तक पहुंच सके। और आरडब्ल्यू के बारे में अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहें तो हम जरूर पढ़ेंगे, बुरा भी लिखोगे, कुछ सलाह आपके पास हो तो वो भी लिख दीजिएगा, हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, ये तो रहा अब आपकी बात वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल कट ऑफ, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर हम तैयारी करें या ना करें, या अपने स्टेट की पुलिस पर ध्यान दें। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के आधार पर, किसी बच्चे के डेटा के आधार पर नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट मानना भी बेमानी ही होगी, है ना। पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई देखिए, 2022 में फिजिकल की कट ऑफ गई थी 124 फिजिकल के लिए। मैंने ये आंकड़ा जो लिया है वो यूपी स्टेट से लिया है, क्योंकि यूपी स्टेट की हाई फाई कट ऑफ जा रही है। और मैंने ये आंकड़ा यूआर से लिया है, और जनरल एरिया का लिया है, जनरल एरिया, और मेल कैटेगरी का लिया है। ठीक है, मैंने ये आंकड़े लिए हैं सिर्फ इसके हर साल के। तो आप देखिए, पीएसटी की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 2022 में 124, ये 134.9 यहाँ पर फाइनल कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर आप देखो ये 160, क्योंकि पहली बार 160 का पेपर यहीं हुआ था, और ये भी करीब 50,000 वैकेंसी थी। बहुत कुछ तो पेपर पे डिपेंड करता है, यानी क्वेश्चन पेपर पर। मैं क्वेश्चन पेपर को एक जैसा ही मान लेता हूँ, वैसे मानना नहीं चाहिए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जितना यहाँ मुश्किल आया था, 21 में मुश्किल आया था क्वेश्चन पेपर, 22 में आसान था, पर वैकेंसी भी ज्यादा थी। तो जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो पेपर आसान आता है, ऐसा की रही है पहले से सोच। तो वैकेंसी और पेपर का लेवल इन्होंने मेंटेन कर दिया, मैंने ये मान लिया। अब वैकेंसी भी उतनी मान लूं और पेपर का लेवल भी एक जैसा मान लूं, तो ये केस बनता है। क्या केस बन रहा है बच्चों, कि भाई यहाँ पर जो फाइनल मिली बच्चे को, बीएसएफ सबसे लोएस्ट गई थी, तो वो 134.9 जनरल एरिया के बच्चे को मेल में, यूआर कैटेगरी को यूपी के अंदर इतने में जो है नौकरी मिल गई थी। तो आप देखो ये 77.5% है, और इसको मैं देखूंगा तो ये 84 के आसपास परसेंटेज बैठेगा। तो जो 6.24% का हाइक है, 10 नंबर का हाइक दिख रहा है, 10-11 नंबर का, लेकिन परसेंटेज में देखूंगा 160 के परसेंट। मैं इससे नहीं देख रहा कितना हाइक है, मैं देख रहा हूं टोटल हाइक। अगर ये 84 होगा तो वो 84% है, तो उन दोनों का अंतर देख रहा हूं, तो इतना हाइक है करीब। और यही सेम चीज देखूं 2021 में, जहां पेपर मुश्किल था, वैकेंसी भी 23,000 के आसपास थी, ये शायद 23-24,000 या 25,000 थी। तो यहां पर था कि 66.11 ये फिजिकल के लिए था, फाइनल कट ऑफ थी ये, तो यहां 9% का हाइक था। ठीक है, 9% का हाइक कैसे कि ये 66% पे गई और ये 75 पे, तो क्योंकि 100 का पेपर होता था यहां पर,
तो सीधा सीधा ये तो 9% दिख रहा है। ठीक है, यहां हाइक था 6.25% का। अब जो पीएसटी कट ऑफ देखो, ये 66% पे जाती थी पहले पीएसटी की कट ऑफ, फिर ये 2022 में 77.5% पे गई, और अब के देखूं तो 87% पे गई है। तो लगभग 11% का हाइक यहां आया, और लगभग ही 10-11% का हाइक यहां भी आ गया, लगभग लगभग। तो हाइक तो बराबर ले रही है पीएसटी की कट ऑफ। अब मैं उस हिसाब से देखूं, क्योंकि 87% करीब बन रहा है, तो भाई यहां 9% था, क्योंकि जितनी भी कट ऑफ, जितने परसेंटेज मैं बोलूं, जितना नजदीक चल रहा है ये पूर्णांक के, जितने भी हाइक परसेंटेज पे जा रही है पीएसटी की कट ऑफ, उतनी ही कम बढ़ेगी। जैसे यहां बढ़ी 9% के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत दूर थी पीएसटी की, 66% पे थी, ये 77 पे थी पीएसटी की, तो ये बढ़ी 6.25%, और ये ऑलरेडी 87% है। तो इतना हाइक नहीं आएगा, क्योंकि जितना पूर्णांक की तरफ बच्चा चलता है उतना हाइक कम होता चला जाता है, क्योंकि ऊपर बच्चा कम होता है, नीचे आओगे तो बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो हाइक आएगा वो मैंने इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये 9% आया, ये 6% आया, तो लगभग 30-35% कम हाइक आएगा, तो ये 4% का हाइक मान रहा हूं मैं इस रेशो के हिसाब से। हालांकि ये आंधी में तीर ही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मैं आंकड़ों से नहीं ले रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर डेटा से ले रहा हूं, पर उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये करीब 4% का हाइक बैठता है। तो यानी 87, तो ये 91% पे जाएगी, और 91% का मतलब होता है 144-146 जनरल के कैंडिडेट यूपी के अंदर। तो ये मैं ऐसे बोल रहा हूं इसको, क्योंकि ये मैंने किसी डेटा से एनालिसिस नहीं किया, ये जस्ट पिछले साल के 2-3 सालों का रिकॉर्ड लिया है, उससे मैं देखता जा रहा हूं, और वो मैंने यहां पर किया है। बाकी ऐसा ना माने कि ये रियल ही चली जाएगी, पर मैंने एक आपको अंदाजा दे दिया है लगभग। ठीक है बच्चों, चलो बाकी आप सब लोग जिनका भी आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरा आया है, मेरे 2 नंबर ऊपर है, मेरे 3 नंबर ऊपर हैं, क्योंकि किसी स्टेट में हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, वेस्ट बंगाल में बोलूं, असम में मैं बोलूं, सेम नंबर पे कट ऑफ गई हैं। एससी की जितनी फिजिकल पे थी उतनी ही फाइनल कट ऑफ, ऐसे, पर यूपी में नहीं हुआ। ठीक है, तो यूपी के भी बच्चों को मैं बोलूं कि ऑलरेडी इतनी ऊपर कट ऑफ है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी अब कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़े ही। तो ऐसा ना सोचे कि मेरे तो 2 नंबर में तो बाहर होऊंगा ही होऊंगा, कि मेरे 2 नंबर ऊपर हैं। भाई आप ऑलरेडी 160 के बहुत नजदीक जा चुके हो, यहां 0.25 पे भी बहुत सारा बच्चा मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे तो बेरोजगारी की मार की वजह से कि फॉर्म डालाते हैं, एग्जाम दे आते हैं, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी कूद रहे होते हैं, सीएचएसएल वाले भी, तो वो सब कि वे देख लेते हैं, हाइट नहीं है किसी का, चेस्ट नहीं है, सिर्फ एग्जाम तक बैठ गए और हाइक कर दिया। और वैसे भी बच्चों इस बार एसएससी ने भी 7.5 गुना ही बच्चे बुलाए हैं, तो 7.5 गुना बच्चे हैं, तो और ऐसे बच्चे तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो फिर मतलब ऐसा मत मानो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अपना पहला फोकस है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।